हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में शिव गुरु दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे और एक सेठानी। सेठ जी बड़े अमीर धनवान थे, उनका घर में कोई कमी नहीं था। सेठ जी बड़े सुखी जीवन बिता रहे थे। सेठ जी के पत्नी जो थी वो गर्भवती थी और 9वें महीना के बाद सेठ जी का पत्नी का ओद्र से जुड़वा कन्या जन्म लिया। और जब जुड़वा कन्या जन्म लिया तो देखने में दोनों कन्या एक ही तरह लगती थी। दोनों कन्या का सूरत बिल्कुल एक ही मिलता था और दोनों कन्या बड़े संस्कारी, बड़ा सुंदर थी। सेठ जी अपने दोनों कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। सेठानी भी बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी खुश थी। धीरे धीरे अपने माता के गोद में, पिता के छत्र छाया में, अपने घर में दोनों कन्या बड़ी होने लगी। धीरे 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 जब 5 से 6 साल के हुई तो उसके माता पिता स्कूल में नाम लिखवा दिए और पढ़ने जाने के लिए भेजवाने लगे। दीदी धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के बाद दोनों कन्या पढ़ लिख के ज्ञानी हो गई और बड़ी भी हो गई। तो उसके माता पिता ब्याह के लिए सोचने लगे। जब माता पिता ब्याह के लिए सोचने लगे तो दोनों बहन एक दूसरे से बड़ी प्यार करती थी, एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी दीदी। तो एक का नाम बेली था और एक का नाम चमेली था। दोनों बहन जो थी, दोनों बहन एक ही थाल में खाती थी और एक ही बिस्तर पे सोती थी, एक ही स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसके माता पिता जहां भी वर ढूंढते थे तो उसको लगता था उनको कि यदि एक दूसरे से अलग हो जाएगी दोनों कन्या मेरा तो नहीं रह पाएगी, हम क्या करें। और ऐसा घर बार ढूंढेंगे जिसमें 2 भाई रहे और दोनों का ब्याह एक ही घर में कर देंगे। दीदी समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान जो जोड़ी लगाए थे, सेठ जी एक घर ऐसा गए जो 2 भाई थे और दोनों शादी का योग थे। सेठ जी उसी घराने में अपने दोनों बेली और चमेली दोनों का रिश्ता कर दिए। तो जो बेली थी दीदी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, भगवान के चर्चा भजन करती थी, बिना पूजा पाठ किए एक दिन भी भोजन नहीं करती थी दीदी। और चमेली जो थी वो पूजा पाठ नहीं करती थी। जो बेली का पति थे वो भी शिव भक्त थे, वो भी भगवान के पूजा पाठ करते थे, वो भी बिना पूजा पाठ किए हुए भोजन नहीं करते थे। मैका में दोनों बहना एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी दीदी। लेकिन जब ससुराल गई तो चमेली जो थी बेली को देखना पसंद नहीं करती थी। उसको यही लगता था कि हमको ज्यादा घर का काम करना पड़ता है और मेरा जो बहन है, जेठानी है, वो कम काम करती है। लेकिन बेली जो थी, बेली को मन में ऐसा कुछ नहीं लगता था। चमेली के लिए कोई नफरत नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं था और नहीं तो ऐसा करती थी कि जिसमें उसे कोई तरह के तकलीफ हो, दर्द हो
और ऐसा महसूस करे वो। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, तो बेली का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया और बेली बड़ी खुश थी। चमेली को बोली कि चलो चिंता मत करो, तुम्हारा ओद्र से भी जरूर पुत्र होगा, तुम भी बहुत जल्दी मां बन जाएगी। लेकिन चमेली का संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीता और 3 वर्ष के बाद बेली का ओद्र से फिर से एक बच्चा हुआ और जब बच्चा हुआ तो 2 पुत्र हो गया दीदी। 2 पुत्र हो गया तो बेचारी बेली बड़ी खुश थी और अपने बहन को बोली कि एक पुत्र तुम्हारा है, एक ही पुत्र मेरा है। दीदी अपने परिवार के साथ बेली बड़ी खुश रहना चाहती थी और खुश थी। बेचारी हर रविवार को चर्चा में जाया करती थी। कहां जाती थी? मंदिर जाती थी। मंदिर में दीदी चर्चा होता था और चर्चा में जाकर बैठती थी और चर्चा में जाकर गाती थी, बजाती थी, घर आती थी, प्रसादी लाती थी तो सबको देती थी। लेकिन चमेली जो थी बेली का दिया हुआ प्रसादी नहीं खाती थी, ले जाके और नाली में डाल दिया करती थी। दीदी रास्ते में चलने वाले कुत्ते को खिला दीजिएगा तो आपका प्रसादी बहुत शुभ माना जाएगा कि कोई जीव खा लिया। कोई पशु को खिला दीजिएगा दीदी तो भी शुभ माना जाएगा, लेकिन नाली में डाल दीजिएगा तो भगवान का बहुत बड़ा अपमान होगा। कभी गलती ऐसा मत कीजिएगा कोई भैया दीदी कि नाली में प्रसादी डाल दीजिए, चाहे किसी का दिया हो। वो प्रसादी दिया है, नहीं खाएंगे तो उसको नाली में नहीं डालेंगे। हम भगवान के गोड़ लग के भगवान से बोलेंगे कि भगवान उसका दिया हुआ प्रसादी हम नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या इसमें डाल कर दी है, मुझे डर लगता है। और एक जगह धर देंगे कि चुट्टी पिपरी भी खा जाएगा, कोई प्राणी उस प्रसादी को खा जाएगा, लेकिन नाली में नहीं डालना चाहिए। और जो चमेली थी वो बराबर नाली में डाल दिया करती थी। एक दिन का बात है दीदी कि बेचारी बेली जो थी चर्चा में गई तो चमेली से बार बार वो कह के जाती थी कि बहन बाबू के देखते रहना, खाना दे देना, जरा पैखाना उखाना करेगा तो उसका धो देना। चमेली बोली कि हाँ दीदी जाओ जाओ, और ये कहती है कि अच्छा आज के बाद तुम चर्चा में नहीं जाएगी। हम कुछ ऐसा लगाते हैं कि चर्चा में तुम नहीं जाएगी दोबारा। बहन के चर्चा में चला दी। बहन भी थी दीदी और जेठानी भी थी, दोनों देवरानी जेठानी भी थी और बहन भी थी। ये बेचारी जो बेली थी, बेली चर्चा में गई और चर्चा में जाकर अपना भगवान के भक्ति भजन करने लगी। यहां क्या हुआ दीदी कि दोनों बच्चा बोला, मम्मी बोलता था दीदी, दोनों अपने मासी और आंटी कभी नहीं बोलता था। मम्मी बोलता था छोटी माँ मुझे भूख लगा है, खाना दो। तो छोटी माँ ने क्या किया दीदी कि दोनों बच्चा के जहर मिला के खाना दे दी और दोनों बच्चा खाते ही उलट गया दीदी। दोनों बच्चा का मुंह से लार गिरा, बच्चा का शरीर काला हो गया, बच्चा छटपट भी नहीं किया और बच्चा भगवान के प्यारा बन गया। कुछ लोग जाकर बोले कि अरे आप चर्चा कर रहे हैं, आपका बच्चा पता नहीं क्या हो गया है, बच्चा तो बेहोश गिरा है। तो वो भगवान से कहती है कि हे भगवान हम आपको चर्चा में आए हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हम अधूरा चर्चा छोड़कर कैसे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नहीं भगवान जी, हम चर्चा संपन्न होगा तबे जाएंगे।
बेचारी चर्चा में बैठी रह गई, नहीं उठी। कुछ देरी के बाद एक दो व्यक्ति और गए और कहते हैं कि अरे आप चर्चा में हैं, कैसा आप है माँ? दोनों बच्चा आपको सुख नहीं बुक कर रहा है, हिल नहीं डोल रहा है, दोनों बच्चा बिल्कुल लगता है कि अब भगवान के प्यारा बन गया है। बेचारी सीसिया बहना कहती है कि नहीं जाएंगे, हम भगवान पर छोड़ दिए हैं। आप बेचारी वो चुपचाप भगवान के ध्यान में लगी हुई है कि महादेव जी आपके चर्चा में आने पर यदि ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, आप जी आइएगा कि मारिएगा हम नहीं जानते हैं। दीदी चुपचाप बेचारी बेली वहां चर्चा में भजन कर रही है। सारे लोग बोले जल्दी जल्दी आरती कर दो। जितना गुरु भैया गुरु बहना थे आरती करने लगे। आरती कर दिए दीदी। ए बेचारी भभूत मुट्ठी में उठाई और वहां से कलश के जल ली और घर की ओर आई। बच्चा के देखी तो बच्चा पर भभूत लगाई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा दीदी। बच्चा पर गंगा जल छीटी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। बेचारी रोने पटकाने लगी और कहती कि हे भगवान, आज के बाद हम आपके शरण नहीं जाएंगे। एकिया हो रामा हमारा के प्रणामा गुरु तू ले तरे की। एकिया हो रामा बबुआ के हमारो तू जिया देहु रे की। एकिया हो रामा कबने कसुरवा गुरु हम कायली रे की। एकिया हो रामा एत बरसा जइया गुरु तो दे देला रे की। एकिया हो रामा अबना मंदिरवा गुरु हम जाए बरे की। एकिया हो रामा कैसे हम गोदिया सुना बनी राहवरे की। एकिया हो रामा गुरु ने निरदैया तो हूँ बानलू रे की। बेचारी भगवान से छटपटा रही है, रो रही है, कह रही कि हे भगवान, आप कितना निर्दय बन गए। हम कितना पुकार रहे हैं भगवान, फिर भी मेरा पुकार नहीं सुन रहे हैं। मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरा बच्चा के जिला दीजिए। भैया भगवान नहीं सुने, भगवान उसका पुकार को नहीं सुने और लोग कहने लगे कि भाई ये रो पटका रही है, माया के जाल है, बच्चा तो खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया, अब बच्चा ये नहीं बचेगा, ले चलो हम लोग। दीदी बच्चा के पिता प्रदेश में रहते थे। बच्चा के पिता जो थे प्रदेश में रहते थे। ये कहती है कि मेरे जब पति आएंगे तो क्या जवाब देंगे हम। लेकिन लोग इसको पकड़ लिए दीदी, उसको बच्चों को लेकर चले गए मृत घाट। जब मृत घाट लेकर चले गए दीदी तो मिट्टी खोद रहे हैं उसको मिट्टी में दबाने के लिए दीदी। और मां जो बेचारी यहां बेहोश हो गई। मां को कोई होश नहीं है। लोग उसको लग गए हैं चुप करने को लिए, समझाने को लिए। कोई पानी मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर आ गए दीदी, उसको नस नाड़ी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारी के होश नहीं आ रहा है। पूरा गांव में हाहाकार मच गया दीदी कि हाय रे, बेचारी बेली का 2 गो बेटा था, एक ही दिन में दोनों खत्म हो गया। बेचारी चर्चा में बैठी हुई थी। हम लोग पूरा गांव चर्चा नहीं करेंगे, पूरा गांव भजन नहीं करेंगे, पूरा गांव पूजा नहीं करेंगे। हम लोग सारी गांव चर्चा में बैठे हुए थे। दीदी
जब बच्चा के ले जा रहे हैं मिट्टी में दबाने को लिए दीदी, तो एक गेरुआ रंग वस्त्र पहने हुए, हाथ में चुट्टा लिए हुए एक कमंडल, 100 बरस 125 बरस के बूढ़ा जुलजुल दीदी, बड़े बड़े दाढ़ी मूछे वाला, जैसे लग रहा है कि एक सफेरा है। वहां कहने लगे कि अरे भाई क्या है, बड़ा भीड़ लगा के रखे हैं आप लोग। सारी लोग कहने लगी कि बाबा क्या बतावे, बेचारी एक बड़ी बढ़िया स्वभाव की थी, बड़ी अच्छी थी, उसका 2 बेटा है, दोनों बेटा एक ही दिन में खत्म हो गया। लेकिन बाबा 2 भाई था, एगो का संतान नहीं है और एक का 2 था, से दोनों खत्म हो गया। बाबा कहते हैं कि अरे थोड़ा सा बच्चा के हमको मुंह घार के दिखा दो। जो मिट्टी में दबाने जा रहे थे वो कहते हैं अभी देखो सधुआ के लगा क्या। अरे क्या देखिएगा इसको, कहते हैं थोड़ा सा देखने दो, थोड़ा सा देखने दो हमको, बच्चा के रखो जमीन पर देखते हैं। कई लोग जो थे दीदी देखने से मना कर रहे हैं, उसमें 2-4 बूढ़ा थे तो कहने लगे कि भाई देखने दो, बेचारा देखेंगे, बच्चा है, सबको ममता लगता है, इनका भी ममता लग रहा है, देखने दो। बाबा जो थे अपने झोला से भभूत निकाले दीदी, और भभूत मुट्ठी से छीटे, लेकिन बच्चा पर कोई फर्क नहीं पड़ा दीदी। हाथवा में ले बाबा मारा, लन बबूती आय रे मारा, लन बबूती आजी, तैयो ना बबुआ सुग बुगायल रे की। गंगावा के जलवा रामा मारा, लान जोगी आय रे मारा, लान जोगी आजी, तैयो ना बबुआ सुग बुग कारल रे की। हाय हाय दाए बारे बीधी, है बिदंता वे अरे बीधी, है बिदंता वे जी, कौने कारण में बबुआ न जी लरे की। बाबा कहते हैं कि वाह, हम भभूत मारे तैयो नहीं जी रहा है, गंगा जल छिड़क दिए तैयो नहीं जी रहा है। बाबा के हाथ में जो चुट्टा था दीदी और डमरू था, बाबा डमरू बजाने लगे। जोगी बाबा बन के सफेरा के रूप में गए थे दीदी, डमरू बजाने लगे और कहने लगे कि सारा लोग किनारा हो जाओ, सारा लोग किनारा हो जाओ, यहां पर इस बच्चा के पास कोई नहीं बैठो, और जितने लोग बच्चा के पास बैठेगा उतना ही गांव का लोग मरेगा, दूर हो जाओ। डर से बहुत लोग दूर हो गए दीदी, ढेर दूर में बैठ गए और पूरा भीड़ लग गया, बहुत लोग जुट गए और कहने लगे कि देखिए ना, एगो जोगी बाबा आए हैं और पूरा नाच रहे हैं, एक डमरू लेकर, हाथ में उनका तिरछुल डमरू है और नाच रहे हैं। बड़ी लोग शोर शराबा करने लगे दीदी, वहां पर बड़ी लोग जुट गए, कहने लगे कि इस सफेरवा के नाचने से, डमरू बजाने से क्या होगा। लोग कहते हैं कि अरे ऐसा बात नहीं है, यही रूप में भगवान आते हैं, हो सकता है भगवान ने प्रकट हो गए हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हाँ, वो सफेरवा, वो मदड़िया वाला, वो मदारी वाला है, वो जोगी फकीर जैसन मदड़िया है, नहीं देख रहा है। दीदी धीरे 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 समय लग गया। बच्चा जो था, बच्चा तो जहर से विष पूरा पिया हुआ था दीदी। बाबा डमरू बजाते 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 ब्रह्मा और विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती सबको वहां पर कट कर लिए। गणपति, गौरी सब वहां पर कट हो गए। और जब प्रकट हुए दीदी तो कहने लगे शंकर जी कि बच्चा के कर्म में क्या लिखे थे ब्रह्मा जी, क्या मृत्यु है? जो बच्चा मेरा भभूत से और गंगा जल से भी नहीं जी रहा है,
ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका मृत्यु नहीं है, इसका अपनों ने मार दिया है विष पिला के। विष्णु भगवान कहते हैं कि महाराज शंकर जी आप ही तो जिला सकते हैं, इसको जिलाएगा कौन, आप ही जिलाइएगा। लक्ष्मी के और सरस्वती के कहते हैं कि आप भी एक माता हैं, तो माता के गोद सुना हो जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? 2 पुत्र है और दोनों पुत्र एक ही दिन में मृत को प्राप्त हो गया। लक्ष्मी और सरस्वती दीदी दोनों गए और अपना अपना पल्लू से बच्चा को ढक लिए और ढक के अपना अंगुली, एक का सरस्वती और एक का लक्ष्मी कानी अंगुली दीदी मुंह में दे दिए। बच्चा का सारी विष निकल गया दीदी और बच्चा आंख खोल दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिक, गणेश, पार्वती सब अंतर्ध्यान हो गए और बच्चा दोनों उठकर बैठ गया और मां मां चिल्लाने लगा। जो जोगी बाबा थे दीदी, जोगी बाबा तो तांडव कर ही रहे थे। उसको मां को भी होश आ गया दीदी, मां भी होश में हो गई। तुरंत गांव में हल्ला मच गया कि दोनों बच्चा जी गया है। जो जोगी बाबा थे, जोगी बाबा पता नहीं क्या किए, दोनों बच्चा जी गया। जो बच्चा था, बच्चा दोनों उठ के बैठ गया था, मां मां आवाज दे रहा था। उसको माता के जब होश आया तो माता से सब कहने लगे कि अरे तुम्हारा बच्चा जीवित हो गया है, हिम्मत करो और अपना बच्चा के देखो। मां जो थी, मां बेचारी बावली बन गई थी। लोग उसके पास भी भीड़ लगाए हुए थे। कुछ ही समय में यहां के से लोग उसके बच्चा को लेकर गए। जोगी बाबा साथ साथ गए और जाके चमेली से कहते हैं कि बोलो तुम्हारा ये बच्चा कब से दुश्मनी था? जब तुम अपने बच्चा को नहीं जन्म दे सकी तो दूसरे को मार क्यों दी? बताओ। चमेली कहती है कि बाबा हम तो सोचे थे कि बच्चा जब मर जाएगा तो ये सारा दिन वियोग में रहेगी और कभी चर्चा में नहीं जाएगी, और जब ये चर्चा में जाती है तो हमको ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बच्चा को जहर दे दिए थे। ऐसा बात सुनकर बेचारी बेली कहती है कि बाबा आप कौन हैं? आप मेरे जीवन दाता हैं, मेरे पुत्र का जीवन दाता हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। बाबा आप कौन हैं? बाबा कहने लगे कि हम एक सफेरा हैं, हम गली गली डमरू बजाते हैं और भीख मांगते हैं और अपना जीवन परवरिश करते हैं। जो बेली थी उस सूप भर चावल लाकर और देने लगी दीदी। कहती है बाबा आप चावल ले लीजिए। बाबा कहने लगे कि अरे हम तुम्हारा चावल नहीं लेंगे, अभी हम कुछ देर में आएंगे और चावल लेंगे। और चावल ऐसे करके और अपना डमरू से सटा दिए और कह दिए कि जाओ आंगन में रख देना। इतना कहते और बाबा जो थे कहने लगे कि शाम के समय में भोजन बना के रखना, हम तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे और चावल लेकर भी जाएंगे। बेचारी बेली बोली कि ठीक है बाबा हम भोजन बनाएंगे। बाबा चले गए दीदी और बेचारी बेली ले जाके चावल रखी। जो चावल रखी वो सोने का चावल हो गया। देख के कहती है कि अरे चावल तो चमचम चमक रहा है, सोना के चावल हो गया, ये कैसे हो सकता है? शाम का समय हुआ, बड़े प्रेम से खीर और पूड़ी बनाई और खीर पूड़ी बना के और बेली रखी। शाम का समय हुआ तो बाबा के राह जो रही थी और छोटे छोटे 2 बालक आए। बालक दरवाजा पे खड़ी हुए
और कहते हैं कि माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, खाना खिलाएगी। बेचारी बेली तो बाबा के लिए भोजन बना के रखी थी, लेकिन बोली कि चलिए खाना खा लीजिए। आप कौन हैं? तो मेरा नाम नहीं है, बस मुझे पता नहीं मेरा क्या नाम है, खाना खिला दो। बेचारी बेली दोनों का खाना खिला दी और शंकर भगवान एक बच्चा के रूप में भोजन करके चले गए। शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों थे, दोनों भोजन करके चले गए। बेचारी पूरी रात राह देख रही है कि बाबा बोले थे कि हम तुम्हारे घर आएंगे खाना खाने के लिए और थोड़ी सी अन्न भी लेकर जाएंगे, लेकिन बाबा का छुआ हुआ चावल तो सोना हो गया, लेकिन बाबा मेरे घर भोजन करने के लिए नहीं आए। भूखी प्यासी जब दीदी बैठी हुई थी तो पलक झपक गया आधी रात होने पर। सपन में देख रही है कि बाबा कह रहे हैं कि शिष्या तुम्हारे हाथों से तो हम भोजन करके आ गए, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम मुझे पहचान नहीं सकी। तुम्हारे घर से हम भोजन करके आ गए, तुम दान नहीं दी, लेकिन भोजन तुम्हारे घर में हम किए हैं। तुम चिंता मत करो, जो भी बचा खुचा भोजन है सारा परिवार मिलकर सवेरे खा लेना। जब इसका नींद खुला जागी तो अरे हम सो गए, सपने में देख रहे थे, वो तो सचमुच में स्वयं भगवान थे। बेचारी अपने बहन से अलग होकर और बेचारी रहने लगी। सवेरा हुआ, अपना सब बाल बच्चा का प्रसादी के रूप में खीर पूरी खिलाई, लोग से बताई कि देखिए हम रात में ऐसा ऐसा सपन देखे थे। चमेली से जीवन में कभी बात नहीं की और चमेली का संतान भी नहीं हुआ, निसंतान ही जीवन भर रह गई। तो दीदी देखिए दो बहन थी, लेकिन जेठानी और देवरानी होने पर कितना दोनों बहन में दुश्मनी हो गया। जब दोनों माँ और पिता के घर थी तो दोनों में कितना प्रेम था, लेकिन देवरानी और जेठानी हो जाने के बाद दोनों में कितना दुश्मनी हो गया। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को संतान के ही मार दे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। भैया दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के सामने अर्जी लगा सकूं और हाजिरी लगा के भगवान के सामने आपके लिए दया मांगू। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।